नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, 8वीं क्लास के एक चैप्टर से हिल गए मिलॉर्ड, सीजीआई की गुड़की से बैकफुट पर मोदी सरकार, इस विषय में चर्चा करते हैं। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। मामला क्या है, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर दे दिया न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के को लेकर के। ये खबर अखबार में छपी, उसके बाद जो देश के मिल और है ना वे हिल गए और अंदर चर्चाएं शुरू होगी इस बात को लेकर के कि ये जो संवैधानिक संस्था है न्यायपालिका है उसको तमाम को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इस तरह की चर्चा शुरू होगी और देश के जो सीजीआई है सूर्यकांत जी ने स्वयं संज्ञान ले लिया इसमें सो मोटो। और सीजीआई साहब ने घुड़की दी सरकार को, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, आप मुझे जानते नहीं, इस तरह के बयान दिए सीजीआई साहब ने। और जो देश के जाने माने वकील हैं और देश के जो बाकी अधिवक्ता है उन्होंने सब ने इकट्ठा होकर के ये देश की जो न्यायपालिका है ना पूरी संस्था को बदनाम करने की चाल है। लेकिन यहाँ सब आप अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। या मैं सभी साथियों को जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार के बारे में पूर्व सीजीआई गवई साहब ने भी कहा है, देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं और कई रिटायर्ड जज भी बता रहे हैं। लेकिन मामला क्या है देशवासियों, जो इसमें सोच समझने वाली बात क्या है, देश के जो नेता है ना, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब ये अपने फायदे के लिए काम करते हैं ना, कोई बिल पास करेंगे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने भत्ते बढ़वाने के लिए, कोई विरोध नहीं करेगा, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और अपना फायदा कर लेंगे। ना वह जातियां में बटेंगे और ना धर्म में बटेंगे ना क्षेत्रवाद में बटेंगे। क्यों? उनका अपना फायदा है इसलिए। इसी तरह से जब ये मामला आया है एनसीईआरटी की बुक में, ये चैप्टर है न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में, तो देश के जो मिलोड है वह सब इकट्ठे हो गए और सब ना तो किसी खेमे में बटे और सब के कईयों के विचारों में मतभेद होता है, लेकिन सब ने एक मत बनाया और क्या करा, अभी सरकार को बैकफुट पे लाना है और इस मामले में स्वयं सो मोटो एक्शन ले लिया सीजीआई साहब ने। और जो देश के जाने माने वकील है कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जी, वे भी पहुंच गए। कई दिनों से सीजीआई के खिलाफ चल रहे थे कपिल सिब्बल जी और सिंघवी जी भी, लेकिन अब देख लिया मौका सही है मामला करने के लिए। और देश के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों के वकील भी हैं और वे भी, मेरा यह मानना यह है कि सीजीआई साहब ने ठीक है एक्शन ले लिया और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, एनसीईआरटी में ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये छपना नहीं चाहिए था। मेरी शिक्षा मंत्रालय से भी आवेदन है, अब ये भ्रष्टाचार के बारे में तमाम जो एजेंसी है ना, चाहे कार्यपालिका है चाहे संसद है चाहे न्यायपालिका है और चाहे देश की मीडिया है, ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग तमाम संस्थाओं में, इनके बारे में सबके बारे में एक चैप्टर बना डालना चाहिए था। लेकिन जो खाली न्यायपालिका के में डाल ना चैप्टर बना करके, वो गलत था। क्योंकि संस्था जो है वह पूरी भ्रष्ट नहीं होती, उसमें कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, सारी संस्थाएं पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं होती। देश की जो न्यायपालिका है, देश की कार्यपालिका, देश की जो विधायिका है, उसमें अच्छे और ईमानदार लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं और उन्होंने इन संस्थाओं को बदनाम कर रखा है। अब बात करते हैं सीजीआई साहब ने जो सो मोटो एक्शन लिया इस मामले में। न्यायपालिका का जो चैप्टर छापा है ना, उसके बाद जो आवाज आनी शुरू हुई देश के वकीलों के माध्यम से और मिलोड के माध्यम से कि एक संस्था को टारगेट किया गया है। मेरा मानना यहाँ ये है, देश की जो न्यायपालिका ना वो देश के सबसे ऊपर संस्था है। संसद जो कानून बनाती है उसको भी देश की न्यायपालिका, देश का सुप्रीम कोर्ट देखता है ये कानून देश की जनता के भलाई के लिए बना है या देश की जनता के खिलाफ बना है। और देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने देश के राष्ट्रपति से भी सवाल किए थे और राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा में बांधने की कोशिश करी थी और राष्ट्रपति ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा था, 14-15 पॉइंट भेजे थे भी, ये इसके लिए देश का राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये हो गया भी देश की जो न्यायपालिका वो सबसे ऊपर है, संसद जो कानून बनाती है उसके की देख रेख करना, उसकी प्रोटेक्शन करना न्यायपालिका का काम है।
अगर कोई कार्यपालिका में आदमी भ्रष्टाचार करता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है, तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर होती है। अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, आरोप लगते हैं, तुरंत नेता की एफआईआर होती है, उसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी होती है और उसने अपने पद से भी पद को भी गंवाना पड़ता है। लेकिन देश की जनता बहुत भली बात ही जानती है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। देश के दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में बोरियों में नोट जलते पाए थे 500-500 के, अब तक उसके खिलाफ इस तरह कोई एक्शन नहीं है। वो अपने पद पर भी मौजूद है, खाली उनका ट्रांसफर है दिल्ली से इलाहाबाद का। ये बात देश के बच्चे बच्चे को पता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, इस बात को छुपाई नहीं, छुपी नहीं है बातें किसी भी। रही बात है अब इस पुस्तक से ये हटा दिया जाएगा, सरकार ने भी बैक फुट पा के कह दिया जी हमने सब कुछ हटा दिया। सरकार ने इसमें स्टैंड लेना चाहिए था। ये चीजें देश के बच्चों को पता होनी चाहिए अब हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये मामला पब्लिक डोमेन में आ चुका है और देश के युवा ना 5वीं क्लास के बालक इतने चतुर और समझदार हैं कि वो फोनों से लेकर वीडियो इसका लेकर के इन्होंने ढूंढ कर इसको पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, हम किताबों से इसको हटा देंगे, इस सिलेबस को 8वीं के सिलेबस से इस चैप्टर को निकाल देंगे, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं जो करतूतें कर रहे हैं उनकी करतूतों को हम नहीं छुपा सकते। और मेरा तो मानना यह है सरकार ने तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए था, और जो कार्यपालिका में जो भ्रष्टाचार है और जो संसद यानी नेताओं में जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में भी चैप्टर जोड़ना चाहिए था। और ये जो एक देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि एक संस्था को बदनाम करने की साजिश है, ये देश को अच्छे मार्ग पर ले जाने की एक पहल थी एक तरह से। क्यों? अब सीजीआई साहब ने इसमें सुओ मोटो ले लिया और इस पे एक्शन होगा, जो जो इसमें जिम्मेदार होंगे मान लेते हैं उनके ऊपर एक्शन भी हो गया, वो जेल भी चले गए। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उनके जो काम है भ्रष्ट काम है उन पर लगाम नहीं लगी। और देश के बच्चों को यह बताना कौन सा गुना हो गया कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मुकदमे पेंडिंग है, हमारे देश के हाई कोर्टों में करीब 4.5 लाख मुकदमे पेंडिंग है, और हमारे देश की ट्रायल कोर्टों में करीब 4-5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये गुना नहीं है, ये देश के बच्चों को पता होना चाहिए। क्यों? कई जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, जो चतुर लोग हैं वो तर्क क्या दे रहे हैं कि हम देश के छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो देश के जो युवक है ना, देश के बच्चे, वो न्यायपालिका में आएंगे नहीं, इस पेशे से नफरत करने लग जाएंगे। मेरा यह मानना है उन लोगों के लिए एक संदेश भी है। उन्हीं बच्चों में से मान लो 2% बच्चे ये सोच गए कि मैं जुडिशरी में जाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं सही काम करूंगा, तो देश का भी उद्धार होगा, देश की न्यायपालिका का भी उद्धार होगा, देश की जनता का भी उद्धार होगा। ये तर्क वे लोग दे रहे हैं अगर भाई न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से जो हमारे आने वाली पीढ़ी वाले बड़े बच्चे हैं वो इसमें नहीं आएंगे, ये कह के ये तो भ्रष्ट संस्था है और ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं वो जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग। एक तरह से देश के नामी ग्रामी वकील कहते हैं अपने आप को, एक महिला को अपने चैम्बर में बैठा को सारे देश ने देख रखा है, उसमें हाईकोर्ट की जज अपॉइंट करा रहे थे, और अगले दिन जाकर जो वीडियो बनाया था उसको रोकने के लिए वो देश के लिए देख ना सके, हाईकोर्ट से उसको बैन करा दिया था। इस तरह के लोगों ने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा है। और यहां मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं देशवासियों को, जो जस्टिस वर्मा जी थे उसका मामला सारे देश के बच्चे बच्चे ने देखा है, उसमें क्या एक्शन हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ने उसमें फिर एक कमेटी गठित कर दी, यानी कि भ्रष्टाचार तो जब खत्म हुआ ना जो तुरंत एक्शन होना चाहिए। उसके साल के करीब गुजर चुका है और अब भी उस पर कमेटी बननी, पहले भी कमेटी बनी थी, अब लोकसभा अध्यक्ष ने फिर कमेटी बना दी। सीजीआई ने सरकार को कहा अब बख्शेंगे नहीं, जिसकी भी गलती है इस चैप्टर के बारे में सरकार बैक फुट पाएगी, सरकार ने कह दी जो भी जिम्मेदार होगा उनको सजा देगी। क्यों? देश की जनता को गुमराह करना एक तरह से। देश की जनता को वोट लेने के लिए सभी नेताओं ने, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन्होंने बांटना जातिवाद पर, धर्म के आधार पर। क्यों? अपनी कुर्सी कायम रखनी है। इसी तरह से जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी अपनी कुर्सी कायम करने के लिए इस तरह के खेल करने हैं। यानी कि वैसे मतभेद रहेंगे विचारों में, लेकिन जब मामला आएगा ना सबसे एक जुड़ा है उसमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो भ्रष्ट भी हो चाहे ईमानदार भी हो। और यही कारण है कि देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा।
मेरी माननीय सीजीआई साहब से मांग है, इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए ठंडे दिमाग से। और ये जो मामला है, ये देश के बच्चे बच्चे जान लिया, सुर्खियों में पढ़ लिया, मीडिया में चल रहा है। और देश के सीजीआई साहब ने सरकार को कटघरे में कर दिया, उन लोगों को जिम्मेदारी भी तय कर देंगे। लेकिन देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में बात आई ना, उसको आप उनके दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते। इस कार्य से न्यायपालिका की ना साख और गिरेगी, अच्छी नहीं होगी। साख अच्छी जब होती, जो हमारे पर आरोप लगे हैं हम उसको स्वीकार करें, उसके बारे में सुधार करें, और जो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। सीजीआई साहब ने जितनी जल्दी ये मामला, इसमें सो मोटो लिया है एक्शन, इतनी जल्दी देश की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ लेती, इतनी जल्दी जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, ट्रायल में है या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके बारे में करती, देश के लोगों को न्याय मिलता। और इतनी जल्दी जो अपने गलत काम करते हैं इस सिस्टम में, जो लोग, उन्हें खिलाफ एक्शन लेती तो वाह वाही होती। लेकिन क्या हो गया, अपनी जो यानी साग बचाने के लिए, हमारे देश में एक और बात है, जो आदमी कुर्सी में बैठता ना, वो सोचता है अगर तेरे में का लिखना पोती जाए, ये काम तेरे टाइम में हुआ था, उस आदमी के टाइम में हुआ था, इससे बाहर नहीं निकलते। और यानी कि देश के बच्चे बच्चे को, देश की जनता को पता होना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, ये क्या गुना है भाई। देश के हाई कोर्टों में कितने केस पेंडिंग है, ये क्या गुना है। देश के ट्रायल कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, ये कौन सा गुना है। देश की जनता को पता होना चाहिए। और पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, दूसरे विभागों में कितना भ्रष्टाचार है, नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं, और जज कितने, और कौन कौन भ्रष्टाचारी, इनका ज्ञान देश के अगर बच्चों को होगा, जनता होगा, जब तो उन लोगों को शर्म आएगी। और मेरा तो यहाँ पे एक और आवेदन है, उनका बाई नेम होना चाहिए, ये लोग भ्रष्ट है भाई, इन देश का समाज खराब कर रखा है। लेकिन नहीं, मेरी यहाँ देश के मिलोड़ों से और माननीय सीजीआई साहब से करबद्ध प्रार्थना है, ठीक है सरकार बैक फुट पे चली गई, आपने सुओ मोटो ले लिया, प्रधानमंत्री इस काम को मोदी नहीं करेंगे, आज से 10 साल बाद, 20 साल में, 30 साल बाद ये मामला उठेगा और होगा। क्योंकि जब जब कोई चीज पनपी है ना समाज में, और जो कुछ लोग हैं ईमानदार लोग, ईमानदारी का परिचय देंगे, आवाज उठाएंगे, और इस भ्रष्टाचारी को जो छतरी है ढकने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको उखाड़ के फेंकेगी देश की जनता। देश की जनता ने कोशिश की सरकारें बदलने की, ईमानदार लोगों को कुर्सी बैठाने की, लेकिन देश की जनता को ठगेगा। दिल्ली में एक आदमी ईमानदारी का चोला उड़ करके आए थे, देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने 10 साल मुख्यमंत्री रखा दिल्ली का, दिल्ली की जनता की बातों में खरा नहीं उतरा, ईमानदारी में खरा नहीं उतरा, और वो भी इस सिस्टम में शामिल हो गया, दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, मोदी सरकार बैक फुट पाएगी, आना नहीं चाहिए था, फ्रंट फुट मैच को खेलना चाहिए था, और बताना चाहिए था। अगर भ्रष्टाचार संस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं संस्था में, और वो कुछ लोग हैं, सभी नहीं है। लेकिन इस रूप को, यानी भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय, यानी पूरी संस्था को लपेट करके एक तरह से, और ये कर दिया अगर भाई ये मामला पूरी संस्था, ये पूरी संस्था के खिलाफ नहीं था, ये उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ था जो कि भ्रष्टाचार को छोड़कर राजी नहीं है। लेकिन क्या है, मामले को रूप दूसरा दिया जाता है, इसलिए देश की जनता को पता ना लग जाए। लेकिन देश के बच्चे बच्चे को, देश की जनता को ये पता है किन किन संस्थाओं में कहाँ का भ्रष्टाचार है। और ये जो आवाज उठनी शुरू होगी, आगे भी उठेगी, हो सकता है इसको 10 साल दबा लें, 20 साल दबा लें। अंग्रेजी शासन को भी देश की जनता ने उखाड़ा था, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भी उखाड़ा था। देश की जनता मौजूदा सरकार पर विश्वास कर रही है, अगर मौजूदा सरकार सही रास्ता छोड़ देगी तो फिर सरकार बदल देगी। और ऐसा भी एक दिन वक्त आएगा, नाम तो लोग भगत सिंह का ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के नियम कायदे पर नहीं चलता, बाबा साहब के जो नियम पर कोई नहीं चल रहा है। लेकिन कोई ना कोई फिर भगत सिंह पैदा होगा दोबारा, ईमानदार आदमी, और भीमराव अंबेडकर जी सा, और असली अंबेडकर पैदा होगा। ये नकली अंबेडकर है जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब का नाम लेकर के, उसका रंग लेकर के। और जो ये नियम
कानून जो चतुर लोग बना रहे हैं, जो भ्रष्ट लोग बना रहे हैं, इनको उखाड़ के भी फेंका जाएगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा भाइयों शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।